14 जून 2020 सुबह करीब 11 बजे खबर आई कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। सुशांत, जिन्होंने MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, अचानक इस तरह दुनिया को छोड़ जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस सुबह में हल्की धूप थी, लेकिन बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के एक फ्लैट के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। पटना से बॉलीवुड तक का सफर। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था। वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में पहचाने जाने लगे। फिर फिल्मों में आए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन कैमरे की चमक के पीछे एक ऐसा इंसान था जो विज्ञान, अंतरिक्ष, कविता और सपनों में डूबा रहता था। 14 जून की सुबह, उस दिन सुशांत की हाउसकीपिंग स्टाफ और दोस्तों ने देखा कि वे सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आए। बार बार कॉल करने और दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया गया। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे डिप्रेशन से जुड़ी आत्महत्या माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुशांत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल दोनों उठने लगे। उनके फैंस और कई लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतना टैलेंटेड, सपनों से भरा इंसान खुद अपनी जान ले सकता है। नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और मानसिक स्वास्थ्य पर बहस शुरू हो गई। जुलाई 2020 में सुशांत के पिता बिहार में FIR दर्ज करवाई। FIR में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और कुछ अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। 3 एजेंसियों का दखल। 1. बिहार पुलिस केस की जांच शुरू की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से टकराव हुआ। 2. CBI, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगस्त 2020 में जांच अपने हाथ में ली। 3. ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। 4. NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद जांच में जुड़ी कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रिया और शोविक भी शामिल थे। मीडिया ट्रायल और हंगामा। टीवी न्यूज चैनलों ने इस मामले को 24 घंटे 7 दिन कवर किया। कभी ड्रग चैट के स्क्रीनशॉट, कभी कथित CCTV फुटेज, तो कभी इनसाइडर बनाम आउटसाइडर बहस। सुशांत का नाम हर दिन सुर्खियों में था। लेकिन इस बीच असली सवाल, यानी सुशांत की मौत की सच्चाई, अब भी धुंध में थी। क्या यह सचमुच आत्महत्या थी? क्या किसी ने उन्हें मजबूर किया, या फिर कहानी में और भी कुछ छुपा है? परिवार का दर्द। सुशांत की बहनों और पिता ने बार बार कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ धोखा हुआ, उनके पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और उन्हें अलग थलग कर दिया गया। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था सुशांत मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने कई बार मदद करने की कोशिश की। जांच का अंत या अधूरा सच। 2020 से लेकर अब तक CBI ने इस केस में कई लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष जनता के सामने नहीं आया। आधिकारिक रूप से केस अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लाखों लोग अब भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सच्चाई सामने आएगी। एक अधूरी चिंगारी। सुशांत की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। यह उस सपने की कहानी है जो बिहार की गलियों से शुरू होकर मुंबई की चमक तक पहुंचा और फिर अचानक बुझ गया। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता और प्रसिद्धि के पीछे भी इंसान की अपनी लड़ाइयां होती हैं जो अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। आज भी जब लोग उनकी फिल्में देखते हैं या उनका मुस्कुराता चेहरा याद करते हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर सच क्या था? Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.